नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं बदलता उत्तर प्रदेश पार्ट 5। सीएम योगी की निगरानी में यूपी विकास की गति पकड़ रहा है। जिलों में लगातार विकास तेज होते दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का मामला हो या फिर कृषि शिक्षा और जिलों के विकास के आधारभूत ढांचे की बात हो, हर क्षेत्र में काम धरातल पर दिखाई दे रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। चित्रकूट में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा। देश के आकांक्षी जनपद में शामिल चित्रकूट को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से बुंदेलखंड के पिछड़े जिले चित्रकूट के किसानों की आय को दोगुनी करने के साथ ही कृषक कल्याण की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ऑर्गेनिक शॉप के जरिए किसानों द्वारा उत्पादित श्री अन्न को बेहतर बाजार उपलब्ध करा मोटे अनाजों का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। बुंदेलखंड में उत्पादित होने वाले दलहन, सांवा, कोदो आदि श्री अन्न की देश भर में अच्छी मांग है। चित्रकूट जिले में करवी ऑर्गेनिक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक सत्येंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नाम सत्येंद्र विश्वकर्मा, चित्रकूट जिले से करवी ब्लॉक से करवी ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से 2021 में भारत सरकार द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य जो चित्रकूट जिले से मिला है, उसमें से यह 5 ब्लॉकों में से एक करवी ऑर्गेनिक एफपीओ का गठन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें किसानों को प्रेरित करने के लिए यह संगठन बनाया गया। जिसमें पहले इसमें यहाँ पे दलहन और मिलेट्स बहुत अच्छा होता था, लेकिन बीच में विलुप्त हो गया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जब ये गठन हुआ किसानों का, तो हमने हर एक गाँव से एक किसान, 2 किसान, 10 किसान इस तरह से जोड़े। लगभग आज 28 गाँव से 450 किसान जुड़ चुके हैं और उनके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है जैविक खेती करने के लिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें से उसमें आपको सांवा, कोदो, ज्वार, बाजरा, रागी और अरहर और मूंग, उड़द इस तरह के जो है चीज़ें सभी उगाई जा रही हैं और सीधे उनको लाभ के रूप में उनका जो उत्पाद तैयार हो रहा है उसको सीधे एफपीओ में खरीदा भी जा रहा है। वहीं प्रगतिशील किसान अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ज्यादा उत्पादन के चक्कर में बुंदेलखंड का किसान खेती में रासायनिक खादों का जमकर प्रयोग करता आया है। रासायनिक खाद के प्रयोग से अन्न तो भरपूर होता था, लेकिन खेतों की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही थी। अब फसलों की अच्छी कीमत मिलने से किसानों में खुशहाली आ रही है। ये योगी सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने इस क्षेत्र में, ऐसे ही प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में ब्लॉक वाइज ये किसान फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने अपने कार्यालय खोले। इससे पहली बात तो ये हुई कि किसानों में जागरूकता आई। ये लोगों को जाके समझाते हैं। इस ब्लॉक के इस क्षेत्र के तकरीबन 30-35 गाँवों का किसान इनसे जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बुंदेलखंड, खासतौर से चित्रकूट भी पहले हमेशा दलहन उत्पाद के लिए बड़ा अच्छा माना जाता था। बीच में तमाम भौगोलिक, सामाजिक तमाम परिस्थितियों के कारण वो उत्पादन कम हुआ, पलायन हुआ, तमाम तरह की विसंगतियाँ आई समाज में। अब पुनः सरकार के विशेष प्रयासों से इसमें सब्सिडी दी जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तमाम सिंचाई की साधन भी गवर्नमेंट द्वारा विकसित किए गए हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब किसान पुनः अपने परंपरागत जो दलहन उत्पादन है और संयोग से जिले को दलहन उत्पादक क्लस्टर के रूप में भी शासन द्वारा चयनित किया गया है। कामतगिरी नगर के सभासद और उन्नतशील किसान अरुण कुमार का कहना है कि ऑर्गेनिक खेती की ओर बुंदेलखंड का किसान आकर्षित हो रहा है। प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाला अन्न रासायनिक खादों से मुक्त होता है। तो उन्होंने जो दिया है जैविक खाद ये खेती के लिए, तो जैविक खेती जो हमारी योगी जी ने बढ़ावा दिया है, तो इसका किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। माननीय योगी जी हर किसान को बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसको जा के ज़मीन पर काम दे रहे हैं, ज़मीन पर किसानों को समझाया जा रहा है और ज़मीन से ही उस खेतियों को पूरा जैविक खेती का बढ़ावा मिल रहा है। इससे किस प्रकार फायदा मिला है जैविक खेती से? स्वास्थ्य स्वास्थ्य को बड़ा अच्छा बढ़ावा है। स्वास्थ्य में कोई तरह की बीमारी नहीं है।
वहीं चित्रकूट के जिला कृषि अधिकारी आरपी शुक्ला ने बताया कि चित्रकूट में जैविक और प्राकृतिक खेती को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष विकास खंड स्तर पर किसानों का चयन कर 2500 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करवाई जा रही है। बुंदेलखंड की जलवायु प्राकृतिक खेती के अनुकूल है। जनपद देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे जो भी कृषिगत क्षेत्रफल है वो प्राकृतिक उत्पाद वहाँ पे वैसे ही हो रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में किसानों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और प्रत्येक विकासखंड में किसानों का चयन किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 2500 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कराई जा रही है। इसमें सभी प्रकार की फसलें, मुख्यतः दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का समावेश है। उसके साथ में हम लोग मिलेट्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो मिलेट्स में और दलहनी तिलहनी फसलों में उर्वरक का प्रयोग कम किया जाता है और चित्रकूट जनपद में तो उर्वरक के साथ साथ कृषि रक्षा रसायनों का भी प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसी क्रम में जो योजना आई है भारत सरकार की और राज्य सरकार की, इसमें हम लोग किसानों को बिल्कुल जीरो रसायन से, इसमें जरा भी रसायनों का प्रयोग नहीं, एक भी खाद या किसी अन्य रसायन का, कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से खेती किया जा रहा है, किसानों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी के साथ में किसान भाइयों के लिए एक आउटलेट खोला गया है, उपभोक्ताओं के लिए आउटलेट खोला गया है खोई में एफपीओ के माध्यम से, जिसमें जो भी प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, जैविक खेती से उत्पादित या प्राकृतिक खेती से उत्पादित, वहाँ पे उनका क्रय भी किया जाता है, विक्रय भी किया जाता है, किसानों से लिया जाता है और उनका पैकेट बना के पैकिंग करके विक्रेताओं को बेचा जाता है। इससे कितनी आय बढ़ रही किसानों की? किसानों की आय ऐसा है कि जो दलहनी तिलहनी फसलें हैं ये बुंदेलखंड की परंपरागत फसलें हैं। पहले यहाँ दलहनी तिलहनी फसलें बहुत होती थी, अब बीच में धान की खेती का आच्छादन बढ़ा है। तो जो प्राकृतिक परंपरागत फसलें हैं ये प्राकृतिक में इनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें कृषि रक्षा रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। अब बात जनपद फतेहपुर की है। यहाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके शैक्षिक स्तर में बदलाव लाने के लिए ब्लॉक स्तर पर खुले कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नीति आयोग ने 3 करोड़ 84 लाख की धनराशि दी। इस राशि से बालिका विद्यालय को संवारा गया है। छात्राओं को स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, बड़ी LED स्मार्ट टीवी, बास्केटबॉल कोर्ट, टॉयलीकरण, आकर्षक मोटिवेशनल वॉल पेंटिंग, सिलाई, योगा, इंडोर आउटडोर गेम, गुणवत्ता युक्त भोजन, बेहतर आवासीय सुविधाओं समेत कई तरह की विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। हमें यहाँ कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी ये सब आ गए हैं तो हमें और भी अच्छा लगने लगा है यहाँ पढ़ने में। यहाँ पहले पुरानी पुताई थी तो दीवारें कम अच्छी दिख रही थी, इसलिए अच्छी पुताई हुई है और पेंटिंग भी हो गई है। तो यहाँ चित्र भी बने हैं तो चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ते भी हैं। यहाँ टाइल्स लग गई हैं तो और भी अच्छा हो गया है। गीत में हारमोनियम बजाना, तबला बजाना और ढोलक बजाना और गाना भी सिखाती हैं। और हम लोगों को मतलब कि दीवारों में अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हुई हैं और टीवी आई है और प्रोजेक्टर आया है। इससे हम लोगों को और अच्छा मतलब कि जैसे टीवी में हम लोग न्यूज़ दिखाती हैं, इस बार हम लोगों के यहाँ क्या हो रहा है, आसपास की न्यूज़ें, खबरें सब हम लोगों को पता चलती हैं। और टीवी भी आई है और खाने में भी अच्छी सुविधा है, हर चीज़ मिलती है हम लोगों को। यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, घर जैसा यहाँ पे भी है सुविधाएं हम लोगों को, घर से ज़्यादा भी सुविधाएं मिलती हैं हम लोगों को यहाँ पे। और जो एक्टिविटीज़ में हम लोग कराती हैं वो मस्ती से कराती हैं, खेल कूद करा के। कुम प्रजापति। आपको बता दें कि यहाँ पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ रहने में घर जैसा माहौल देने का प्रयास किया गया है। पहले तो प्रोजेक्टर नहीं थे, स्मार्ट टीवी नहीं थी, अब प्रोजेक्टर है, स्मार्ट टीवी है, कंप्यूटर है, उससे हमको पढ़ने में और अच्छा लगता है। हारमोनियम बजाना सिखाया जाता है, तबला बजाना सिखाया जाता है। खेल में हमारी खेल फर्स्ट की मैम कबड्डी, खो खो, योगा, सिलाई, कढ़ाई सब कुछ सिखाती हैं। हमें अपने घर से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे शांत माहौल है और हमें बहुत स्मार्ट टीवी नहीं थी, प्रोजेक्टर नहीं था, सिलाई मशीन थी पर पुरानी थी, अब नई आ गई हैं। टाइल्स नहीं लगी थी, टाइल्स भी लग गई हैं। पुरानी पेंटिंग थी तो वो कम अच्छी लग रही थी, अब ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, नई पेंटिंग हो गई है।
फिलहाल नीति आयोग की पूंजी से जिन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को संवारने की पहल हुई है, उनमें 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इराया, भिटौरा, हिस्बा, बहुआ, विजयपुर, असोधर, थेलियानी, धाता, हथगांव और मलवा ब्लॉकों में संचालित हो रहे हैं। पहले सामान्य तरीके से क्लासरूम चलती थी, लेकिन अब प्रोजेक्टर व कंप्यूटर से पढ़ाया जाता है। स्मार्ट टीवी के माध्यम से समाचार, मोटिवेशनल कहानियां व खेलकूद की सुविधाओं के साथ फिटनेस के लिए साइकिल भी मिली है। इसके अलावा तबला, हारमोनियम, डांसिंग, सिंगिंग, सिलाई कढ़ाई, योगा आदि भी सिखाया जाता है। यहाँ पर रहने व खाने में भी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। पहली सुविधाएं यहाँ पे थीं, वो पर्याप्त नहीं थी। आकांक्षी जिले में फतेहपुर होने के कारण नीति आयोग से हमको जो धनराशि मिली है, उसके द्वारा हमारे विद्यालय में, संपूर्ण विद्यालय में टाइलीकरण कराया गया है और पूरे विद्यालय में बाला पेंटिंग करवाई गई है, जो पेंटिंग बहुत ही मोटिवेशनल है, जिससे बच्चे काफ़ी देख करके मोटिवेट होते हैं और उनको पढ़ाई में भी हेल्प मिलती है। और उसके पैसे से बच्चों को कंप्यूटर्स, स्मार्ट टीवी, साइकिलें और ये सब चीज़ें दी गई हैं। साइकिलें हमारे यहाँ थीं, वो कम थीं, और आने से बच्चों को के फिटनेस में उनको और हेल्प मिली है। स्मार्ट टीवी आ जाने से हम बच्चों को जो और एक्स्ट्रा चीज़ें होती थीं, जैसे कि हमारे यहाँ खान अकेडमी वगैरह आता है, IIT का जाने से प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, वो उनको हम दिखाते हैं स्मार्ट टीवी पर। प्रोजेक्टर आने से बच्चों की पढ़ाई में बहुत हेल्प हुआ। बच्चे बड़े इंटरेस्ट से चीज़ों को देखते हैं, देख के समझते हैं। सिद्धार्थनगर की पहचान काला नमक चावल। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन किसानों को अपने उत्पादों को सीधे बेचने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बेहतर दाम और एक बड़ा बाजार मिलेगा। काला नमक चावल की खेती का क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर से बढ़कर 18,000 हेक्टेयर हो गया है। इस चावल को एक जिला उत्पाद OTOP योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र भी स्थापित किया गया है। क्रेता विक्रेता सम्मेलन किसानों को एक मंच प्रदान किया, जहां वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर खरीदारों के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। इससे न केवल किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि काला नमक चावल की पहचान भी पूरे देश और दुनिया में और ज्यादा बढ़ेगी। जिला प्रशासन काला नमक चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और अन्य सहायता प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी चावल की बिक्री के प्रयास किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ फिशरीज एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। सिद्धार्थनगर जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शासन को 48 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे न सिर्फ सिद्धार्थनगर बल्कि आसपास के जिलों में भी लोग मत्स्य पालन करके आत्मनिर्भर हो सकेंगे। मछलियों के निर्यात व उत्पादन को बढ़ावा के लिए जिला प्रशासन ने सिद्धार्थ फिशरीज एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया। जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन एक प्रस्ताव तैयार करा रहा है। इसके तहत जिले में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जहां मछलियों की कटिंग हो सके, मछलियों का फिंगर चिप्स व बोन लेस करके उसे निर्यात किया जा सके। इसके लिए जिला प्रशासन 48 करोड़ का प्रस्ताव तैयार करके नेशनल फिशरीज फाउंडेशन भेज दिया है। सिद्धार्थ फिशरी डेवलपमेंट फाउंडेशन का गठन किया गया है मत्स्य पालकों के लिए। कैसे इससे आय का स्रोत क्या है और कैसे यहाँ के जो मत्स्य पालक हैं उनका उत्पाद कैसे होता है? सिद्धार्थनगर में जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन हो रहा है और अभी लास्ट ईयर हम लोग जो है लगभग 1 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। यहाँ पे मत्स्य बोर्ड का गठन के लिए तत्कालीन पिछले 3 सालों से डिमांड थी। तत्कालीन DM संजू रंजन साहब थे, तभी से इसका कवायद चल रहा था। वो अब पूरी तरह से गठन हो चुका है और आने वाले 1-2 महीने में उसका इलेक्शन भी कराने के लिए जिलाधिकारी जी का निर्देश भी है। उससे मत्स्य किसानों को फायदा ये होगा कि जो अभी छोटी छोटी दुश्वारियाँ हैं रेट को लेके, फीड की अवेलेबिलिटी को लेके, क्वालिटी सीड को लेके, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। एक यूनियन की तरह सारे मत्स्य पालक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करना स्टार्ट करना सीखेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वैसे भी ऑलरेडी जो है 40,000 से लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग अभी मत्स्य पालन में इन्वॉल्व हैं।
हम मत्स्य पालन लगभग 2018 से कर रहे हैं। उससे पहले मैं जॉब करता था, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अभी उस टाइम सैलरी नहीं अच्छी थी, 20-25 हज़ार पे नौकरी करता था मैं। जब से यहाँ गांव आया हूँ, शुरुआत किया पहले 8-10 बीघे से, मतलब 2 एकड़ से शुरुआत किया था। जब इनकम अच्छी लगी तो अब इसको बढ़ा के काम अच्छा कर रहे हैं। लगभग अब प्रति एकड़ मान के चलिए 2 से 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है। सरकार के द्वारा कोई सहायता मिल रही है मत्स्य पालकों को? जी, सरकार के द्वारा तालाब निर्माण के लिए सहायता मिल रही है, हैचरी के लिए सहायता मिल रही है। बहुत सारी स्कीमें हैं जो जिसमें अप्लाई करता मिलता है। अभी तो मैंने नहीं लिया, लेकिन इस साल मैंने अप्लाई किया है। देखिए किन किन जिलों में सप्लाई करते हैं आप? यहाँ पे सप्लाई हम लोगों का लगभग 6-7 जिलों में होता है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बहराइच, बलरामपुर, सब जगह। अब एरिया के हिसाब से होता है। जैसे मान के चलिए अगर 1 एकड़ है तो मान के चलिए साल भर में 2.5-3 लाख मिल जाता है। और मेरा पालन हो रहा है लगभग 3 एकड़ में हो रहा है, तो वही लगभग 10 लाख तक साल में हो जाता है। सरकार की तरफ से कैसे क्या अनुदान आपको मिलता है? और अभी तो अनुदान तो लिए नहीं कभी। हाँ, अभी कोशिश भी नहीं की कभी लेने का। अब जैसे फीड के लिए मैंने सीसी करा लिया था बैंक से 8 लाख का। आय बढ़ी है मत्स्य पालन से? हाँ, जब ये आय तो बढ़ गई इस साल। जैसे ये फैक्ट्री खुली है सिल्वर फिन वाली, हाँ, तब से ये मान के चलिए कि प्रॉफिट में हूँ। तो 2021 से पहले प्रॉफिट में था। अब 2021 के बाद फीड महंगा होने की वजह से मछली सस्ती हो गई। जिला जेल में बंद कैदियों को सिलाई प्रशिक्षण। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में जेल अधीक्षक सचिन वर्मा की अध्यक्षता में एसबीआई, आरएस, ईटीआई संस्था निदेशक भावना जायसवाल के सहयोग से बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दरअसल सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला कारागार में चले सिलाई मशीन के 1 माह प्रशिक्षण के बाद प्रथम चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 22 बंदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को सिलाई, कढ़ाई, पैटर्न मेकिंग और कपड़ों की डिजाइन जैसे महत्वपूर्ण कौशल सिखाए गए थे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बंदियों ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि वो इस कौशल का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। जेल प्रशासन की तरफ से सरकार की मंशा अनुसार बंदियों के सुधारात्मक कार्य के तहत जेल में ही नहीं, जेल के बाहर जो आफ्टर केयर सर्विस है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर उनको ट्रेंड करके भेजते हैं ताकि वो समाज में जाएं, रोजगार प्राप्त करें, आगे बढ़ें। यहाँ पर स्किल, वहाँ उनका मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल कंडीशन अच्छी रहे, उसके लिए हम डेली ध्यान, मेडिटेशन के तहत जैसे हार्टफुलनेस मेडिटेशन, उत्तर प्रदेश में पहली बार सिद्धार्थनगर जेल में ही विपस्सना की शुरुआत मैंने कराई है। और यह राज विद्या केंद्र ब्रह्म कुमारी द्वारा भी यहाँ पर साप्ताहिक रूप से या हार्टफुलनेस के पाक्षिक रूप से भी कार्यक्रम होते रहते हैं बंदियों के लिए। जैसे वो बाद में यहाँ से जाकर के रोजगार प्राप्त करें, उसके लिए जैसे अभी सिलाई प्रशिक्षण समाप्त हुआ है, उसमें एसबीआई और आरसीटी के माध्यम से हमने बंदियों को सिलाई, कढ़ाई, पैटर्न डिज़ाइनिंग और जो उनके जैसे महिलाओं के लिए कोई बुटीक, ये इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए हैं। उसमें आरसीटी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट भी बाकायदा प्रोवाइड किया गया है। जैसे वो बाद में यहाँ से जब छूट करके जाएं तो उनको संस्था की तरफ से या बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट दिखा करके वो लोन प्राप्त कर सकते हैं, अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। और जैसे इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। वो तो जैसे सर्टिफिकेट के तहत अभी पुरुषों में 22 बंदियों को सर्टिफिकेट दिया गया था। आगे सिलाई कढ़ाई का हम फिर दोबारा कंटिन्यूएशन करेंगे। इसमें डीएम साहब का भी काफ़ी सहयोग रहा और मुख्यालय के निर्देशानुसार जो भी जैसे सुधारात्मक कार्यक्रम हो सकते हैं बंदियों के लिए, जैसे स्मार्ट क्लास हो गई या कोई फर्नीचर बनाना या पेंटिंग करना, तो हम खुद ही बंदियों का उत्साहवर्धन करते हैं कि वह इन कार्यक्रमों में भाग लें, डेली पढ़ाई करें और जो भी
हो सकता है अलग से। जैसे हमने एक अभी लाइब्रेरी पास हुई है, लेकिन हमने टेम्परेरी लाइब्रेरी की व्यवस्था की है उनके लिए। वॉर रूम स्थापित होने से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। बता दें कि गर्भवती की सुरक्षित प्रसव कराने में स्वास्थ्य केंद्रों पर बनाया गया वॉर रूम हथियार बन गया है। सिद्धार्थनगर जनपद के 14 स्वास्थ्य केंद्रों पर बने वॉर रूम के जरिए 7 से 9वें माह के बीच की गर्भवती की चिंता करते हुए सुरक्षित प्रसव कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें जांच से लेकर अल्ट्रासाउंड व प्रसव केंद्र तक का चयन हो रहा है। समय से पहले प्रेरित करने का लाभ भी मिल रहा है। बता दें कि पिछले 2 माह से एक्टिव वॉर रूम से प्रेरित होकर 58% गर्भवती ने ई रूपी वाउचर से अल्ट्रासाउंड सेवा का लाभ उठाया। जनपद में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने व संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने सभी सीएचसी, पीएचसी व मेडिकल कॉलेज में वॉर रूम बनाने का निर्देश दिया। ये वॉर रूम दिसंबर 2024 से एक्टिव है। वॉर रूम की स्थापना के बाद सभी केंद्रों पर अलग से नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिनकी देखरेख में 24 घंटे पूरे सप्ताह वॉर रूम एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। इन वॉर रूम के जरिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपने ब्लॉक क्षेत्र में 7वें, 8वें व 9वें माह की समस्त गर्भवती को मोबाइल के माध्यम से फोन कर सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कर्मचारी गर्भवती को जांच, अल्ट्रासाउंड, बच्चे के जन्म की तैयारी के संबंध में जानकारी देकर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की निःशुल्क सेवा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसमें सभी को विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रसव सेवा में विभाग पूरी तरह से सहयोग प्रदान करेगा। जैसे सर, हम लोगों को जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका डाटा दिया जाता है एएनएम के द्वारा, और कुछ डाटा सर हमें आरसीएस पोर्टल से भी मिलता है, जिससे हम उस नंबर पे उनको कॉल करके जानकारी देते हैं। जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं, जो भी महिलाएं एचआरपी में रहती हैं, उससे संबंधित उनको जानकारी दी जाती है और उनको यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। जो भी दिक्कतें रहती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर सर उनका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है तो इस लेवल तक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे जो डॉक्टर है, स्टाफ नर्स हैं, सबके हेल्प से ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि उनका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता है तो जितनी ट्रीटमेंट यहाँ संभव होती है ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद उनको जिला अस्पताल के लिए यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। बाकी यहाँ अभी जल्दी जनवरी में हमारे यहाँ NBSU स्टार्ट हुआ है, जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली हमें। तो जो हमारे डीएम सर हैं, CMO सर हैं, उनकी हेल्प से ही ये इस्टेब्लिश हो पाया है। तो उनके लिए मतलब थैंक यू हम बोलना चाहते हैं सर को, क्योंकि जब से NBSU डिपार्टमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है तब से काफ़ी बच्चों का क्या हो रहा है कि मतलब जो डेथ रेट था वो बहुत कम हो चुका है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पे वॉर रूम का गठन किया गया है। इसमें CSC लेवल पर स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगाई गई है रोस्टर वाइज। 24 घंटे इसमें स्टाफ नर्स रहती हैं और फोन जो हमारे गर्भवती महिलाओं का डाटा है उनका डाटा इकट्ठा करके इनको दिया जाता है। उससे फ़ोन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को ANC सर्विसेज के लिए, संस्थागत प्रसव के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में प्रतिभाग करने के लिए ई रूपी वाउचर के माध्यम से फ्री अल्ट्रासाउंड आज की सुविधा के विषय में जानकारी दिया जाता, प्रेरित किया जाता, सुरक्षित प्रसव के लिए, संस्थागत के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ साथ NBSU में अगर कोई पेशेंट मेरा एडमिट होता है उसकी भी पूरी व्यवस्था दी जाती है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसके माध्यम से मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना। सिद्धार्थनगर जिले में 560 ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्ञान और सूचना प्रदान करना है। इन पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों, युवाओं और वयस्कों को अध्ययन करने, विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करने और अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। प्राथमिक विद्यालय मुंडा विकास क्षेत्र बनाकर जनपद सिद्धार्थनगर। हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, हम लोग वहाँ से जाकर पढ़ते हैं और अच्छी जानकारी लेते हैं। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय मुंडा है। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है और हम लोग वहाँ पर जाकर पुस्तक पढ़ते हैं। मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय मुंडा है। हमारे यहाँ पुस्तकालय भी है और हम
वहाँ से पुस्तकालय में जो किताब है उसे हम पढ़ के नॉलेज लेते हैं। इस प्रकार सर हमारे जो और भी सब विद्यार्थी हैं सब वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं। यूपी योगी राज में जिस तरह विकसित हो रहा है वो दूसरे राज्यों के लिए बड़ी नसीहत है। विकास को देखते हुए कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो यूपी मॉडल को अपना रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।